करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। उसी तरीके से आपको करना है। आप इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप इसको नीचे भी बैठ के कर सकते हैं। और इस थेरेपी के अनुसार, जो थेरेपी न्यूरोथेरेपी इसको बोलते हैं, इस थेरेपी के अनुसार क्या होता है, हमारे थाई के अंदर ना, थाई, ये थाई वाला जो एरिया होता है, तो थाई वाले एरिया पे ये जो ग्रोइंग एरिया है इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। 2 इंच इसको ऐसे छोड़ करके यहाँ से पहला पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, दूसरा पॉइंट और आगे इसके बनाते हैं, तीसरा पॉइंट थोड़ा और आगे, ऐसे 4 5 6 6 पॉइंट बनाते हैं। और आप चाहें तो इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। और नीचे बैठ के जब आप करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक पिलो होना चाहिए। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, बाद में आप इसको कर लेंगे। और चेयर पे बैठेंगे तो चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से ऐसे हथेली को रखेंगे थाई के ऊपर, और 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, मैं करके दिखाता हूँ। मैं दोनों वर्जन आपको दिखाता हूँ करके। देखिए, पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे, 6 सेकंड प्रेशर दिया हमने। ये कब करना है, रोज सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट आप 3 दिन कर लीजिए। विद इन 3 डेज के अंदर ही आपकी गैस की गोली बंद हो जाती है। अगर आप गट रिसेट कर उससे तो बंद हो ही जाएगी, लेकिन साथ में इसको आप ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लोगों के एसिडिटी की गोली, गैस की गोली, ये सब जितनी भी गोलियां लेते हैं लोग खाली पेट, सब बंद हो जाएगा केवल इसी को करने से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से आप करेंगे। या तो दूसरा काम आप कर सकते हैं, इसके बाद हमें 1 मिनट का गैप देना होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट पे 6 सेकंड प्रेशर देते हैं, फिर हम 1 मिनट का गैप देते हैं, फिर तीसरा पॉइंट हम चूज करते हैं, 6 सेकंड के लिए दबाते हैं ऐसे, फिर हम 1 मिनट का गैप देते हैं, फिर फोर्थ पॉइंट पे करते हैं, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। ठीक है, ओवरलैप करते हुए आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहला पॉइंट आपने किया 6 सेकंड का प्रेशर, 1 मिनट का गैप, और 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड होना चाहिए। मैं ऐसे देखिए, आप काउंट क्यों कर रहा हूँ ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको करने से एग्जैक्ट 6 सेकंड आता है। जब आप 1 2 भी करें तो कोशिश करें 6 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि कई बार ऐसे करने में प्रेशर थोड़ा कम लगता है। वैसे क्या होता है, ये जो थेरेपी होती है दूसरों के द्वारा दी जाने वाली थेरेपी होती है, लेकिन हम यहाँ पे खुद को खुद से कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस अपने फोर आर्म का भी सहारा ले सकते हैं। तो फोर आर्म को ऐसे रख लीजिए, देखिए ऐसे रखेंगे ना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे फोर आर्म का जो बीच वाला हिस्सा है इससे दबाएंगे इसे। देखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इससे प्रेशर अच्छा पड़ता है। तो फिर फोर आर्म से ही ऐसे तीसरी बार करेंगे, 4 5 6। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बैठ के कैसे करेंगे, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ जी, हाँ सर बताइए, सबको क्लियर हो गया। क्लियर हो, कैसे करेंगे, कब करना है, रोज सुबह खाली पेट। कब करना है, रोज सुबह खाली पेट करना है। इसको आप करते हैं, आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसी को आप चाहें तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। इस तरीके से चेयर पे आपको बैठना है, बैठ करके दोनों पैरों को फैलाना है। ठीक है, फैला करके पहले चेक करेंगे, ये हमारा जो ग्रोइन एरिया आता है, इसको कट बोलते हैं। यहाँ पे जो कट आता है, थाई ज्वाइंट, ये यहाँ पे नहीं प्रेशर देंगे, इससे 2 इंच छोड़ेंगे, 2 इंच ऐसे नाप लीजिए। और फिर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। चाहे आप ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, चाहे आप ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, फोर आर्म के थ्रू भी। तो जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, और जब हम बैठेंगे तो पैर ऐसे नहीं रहेगा, पैर को थोड़ा फैलाएंगे ऐसे। ठीक, और हम 6 सेकंड के प्रेशर देंगे ऐसे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 1 मिनट का गैप दिया हमने, फिर दोबारा कर लीजिए, जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। फिर दोबारा ऐसे कर सकते हैं इसी तरीके से 6 सेकंड। हाँ, हर बार 1 1 मिनट गैप। फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 1 मिनट गए, फिर तीसरा पॉइंट करेंगे ऐसे ही, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आप देख रहे होंगे, जो मेरा फोर आर्म है, फोर आर्म के निचला वाला जो हिस्सा है, उससे मैं एक थाई भी दे रहा हूँ, और फोर आर्म के दूसरे हिस्से, मतलब दूसरे हाथ के फोर आर्म से जो नीचे वाला हिस्सा है, उससे मैं थाई को प्रेशर फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। फिर फोर्थ पॉइंट ऐसे करेंगे, 1 मिनट गए, फिर फोर्थ पॉइंट,
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। फिर 1 मिनट गए, फिर फिफ्थ पॉइंट, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। फिर 6 पॉइंट, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ये हो गया आपका। इसको बोलते हैं 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, इसका नाम ही है। इससे आप देखेंगे जिनको भी गैस बहुत पास होता है, एसिडिटी बनती है, गोली खाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर, मेरे पास इतने सारे लोगों का अनुभव है कि 3 से 4 दिन के अंदर उनका डाइजेशन सही हो जाता है। ठीक है। और उनका बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती थी उसमें सुधार मिलता है। तो पहला काम आपको ये करना है, रोज यहाँ पे जितने भी लोग हैं 99% लोग कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम आप ये करेंगे, आज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसकी वजह से हमारे लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे आप, जिन भी लोगों का लेट भोजन होता है 7 बजे के बाद, अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तब आपको जरूर करना है। ठीक है। अगर आप सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं तब भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी भी सूर्यास्त के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो आपका पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा होना चाहिए, आपका लीवर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए 3 काम आप करेंगे। तो पहला मैंने बता दिया, रोज खाली पेट आपको कर लेना है। दूसरा क्या करना है आपको, हर मील से पहले जितनी बार भी मील लेंगे, दिन में अगर ले कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर दिन में नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि मैं 6-7 सूर्यास्त के बाद भोजन करता हूँ या करती हूँ, तो उस समय भोजन से जस्ट पहले आपको क्या कर लेना है, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। क्या करना है, लीवर का पॉइंट स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है। क्या होता है, लीवर हमारा आता राइट साइड में है, लेकिन उसका पॉइंट जो आएगा लेफ्ट साइड के अंदर में है, थाई के ऊपर, हथेली के ऊपर आता है। तो कैसे करेंगे आप देखिएगा, उसको रोज करिएगा। अभी मेरे पास एक एक लोग का अनुभव है यहाँ पे ही नोएडा के अंदर, उन्होंने केवल ये लीवर का पॉइंट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ केवल यही पॉइंट किया, और उन्होंने मिल्क थिसल का सेवन किया जो न्यूट्राइट का आता है। इतना करने के बाद लीवर थर्ड स्टेज में गया हुआ, लीवर लीवर सिरोसिस का केस, वो फिर से 40% रिवाइव हुआ। 40% रिवाइव। तो इसको ऐसे ही मत समझिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो इसको इजी तरीके से मत लीजिएगा। बहुत ही बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए सपोज मैंने किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, किसी का VLDL बढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी अगर आप इसको करते हैं तो आप थोड़ा उसका करने का जो तरीका होगा अलग होगा। उसका करने का तरीका होगा, सुबह दोपहर शाम आपको बिफोर मील लेना है, बिफोर मील करना है, आफ्टर मील करना है, बिफोर मील करना है, आफ्टर मील। बिफोर मील कब करेंगे, मील से तुरंत पहले करेंगे, और मील के 1-1.5 घंटे के बाद करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। आपको क्या काम करना है, लीवर का पॉइंट जो है कैसे करेंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे, एक पिलो ऐसे रख लेंगे, और चाहे तो आप चेयर पे भी रख कर सकते हैं, और ऐसे रख करके थाई वाले एरिया में, ये जो ग्रोइन एरिया है, ग्रोइन एरिया को थोड़ा छोड़ दीजिए। यहाँ से पहला पॉइंट बनाएंगे, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट बनाएंगे, और फोर आर्म पे पहला पॉइंट बनाएंगे, दूसरा पॉइंट बनाएंगे और तीसरा पॉइंट बनाएंगे। ठीक है। तो ऐसे रखेंगे, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल रखेंगे हथेली अपने फोर आर्म को। कई लोग फोर आर्म को वर्टिकल रख देते हैं, वर्टिकल नहीं रखना है, हॉरिजेंटल रखना है, ऐसे हॉरिजेंटल। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको 6 सेकंड का प्रेशर देना है ऐसे। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड, ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, सही सबको पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड है, क्लियर है, लेफ्ट हैंड, ओके। ठीक है। और फिर ये इस तरीके से थाई का पहला, थाई में भी 3 पॉइंट, पहले कैसे फिर से आप देख लीजिएगा। ग्रोइन एरिया मेरा ये हो गया, इससे मैंने 2 अंगुल ऐसे छोड़ दिया, पहला पॉइंट यहाँ पे हमने बनाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने बनाया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने बनाया। उसी तरीके से फोर आर्म पे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया, सेकेंड पॉइंट यहाँ बनाया, थर्ड पॉइंट उसके आगे बनाया। इस तरीके से हम करेंगे, और यहाँ पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है। ये आपको बिफोर मील करना है, जब भी मील आप लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप बनाएंगे, सेकेंड पॉइंट बना करके थाई का सेकेंड पॉइंट, हथेली का भी सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे फिर 6 सेकंड प्रेशर देंगे। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। फिर हम 1 मिनट का गैप देंगे, फिर
फोर आर्म का तीसरा पॉइंट और थाई का तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जब आप देंगे तो घुटने से थोड़ा सा छोड़ दे, घुटने के ऊपर, घुटने की जो कटोरी आती है उस पर मत दबा दीजिएगा, उससे थोड़ा छोड़ करके यहाँ पे। वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स। फिर हम क्या करेंगे, 1 मिनट का गैप देंगे। 1 मिनट का गैप दे करके फिर हम फोर्थ पॉइंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट कैसे करेंगे, फिर थाई का थाई का पॉइंट और फोर आर्म का पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स। फिर हम 1 मिनट का गैप। फिर फिफ्थ पॉइंट, थाई का दूसरा पॉइंट और फोर आर्म का, वही रिपीट हो रहा है, पहले देखें, इसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर फिफ्थ पॉइंट करेंगे और इसको 1 1 मिनट का गैप देके करेंगे। हम अभी तो क्या कर रहे हैं, टाइम कम होने की वजह से एक ही साथ करके आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या काम करना है, गैप देके करना है। फिर फिफ्थ पॉइंट, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स। फिर 1 मिनट का गैप देंगे। फिर सिक्स पॉइंट, ठीक है, थाई का तीसरा पॉइंट और फोर आर्म का तीसरा पॉइंट, यहाँ पे सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स। ये हो गया 1 पॉइंट लीवर इंटू सिक्स। लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग, गलती कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे 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 दबाते रहते हैं, इस तरीके से नहीं दबाना है, ये है गलत तरीका। सही तरीका क्या है, आपने थाई के पॉइंट को चूज कर लिया, फोर आर्म के पॉइंट को चूज कर लिया, रख लिया। जब आपने हथेली से इसमें प्रेशर दिया तो कंटिन्यू प्रेशर जाएगा 6 सेकंड के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करते रहिए, नहीं, 6 सेकंड लगातार जाएगा प्रेशर। और इसी प्रोसेस को आपको चेयर पे बैठ के करना है, ठीक है। तो पहला काम सभी लोग क्या करेंगे, 1 पॉइंट गैस वनली इंटू सिक्स जो मैंने बताया। दूसरा काम करेंगे, अगर आप भोजन से पहले तीनों टाइम कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सके तो एटलीस्ट कम से कम रात के भोजन से तुरंत पहले जरूर कर कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरी जिंदगी बदल देगी आपकी है। याद रखिएगा, इसी दिन हम आपको एक चीज, एक क्लास कराएंगे कि हमारा जो शरीर है एक पूरी केमिकल फैक्ट्री है। दुनिया की हर एक मेडिसिन, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी भगवान ने आपके शरीर के अंदर ही फिट करके रखा हुआ है। वो क्या है, हमारा लीवर, जहां पे हर प्रकार की मेडिसिन बनती है, हर प्रकार की दवा बन सकती है। तो उसी को हमें सही रखना है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे बिफोर मील, सुबह दोपहर शाम कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रात के भोजन से पहले आप जरूर करें। फिर रात में जब आप सोने जाते हैं, देखिए आपने क्या कर दिया, आपका डाइजेशन अच्छा हो गया, आपका लीवर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अगर आपको नींद अच्छी आ गई तो कोई बीमारी आएगी नहीं। अब क्या करेंगे आप, रात में सोने से पहले जो प्रोसेस आप करेंगे, तो रात में सोने से पहले क्या करेंगे, आपको करना है अपने माइंड को फ्लाइट और फाइट के मूड से बाहर निकालना है हमेशा, ठीक है। हमेशा रिलैक्स रखना है, इससे आपका डाइजेशन भी बेटर होगा, आपका बहुत सारे फंक्शन अच्छे होंगे, आपका हार्ट का फंक्शन फंक्शन अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या आप करेंगे, एक मेडुला का पॉइंट करेंगे और एक गैस इंटेस्टाइन का पॉइंट करेंगे, और फिर बैक ऑफ नी और बैक ऑफ हेड करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको इसी तरीके से करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको, अच्छा दोनों चीज जो मैंने आपको बताई समझ में आ गई, हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए फिर आप करेंगे, इसके साथ में तीसरा काम क्या करेंगे, रात में सोने से पहले, मतलब जब भी आप रात में सोने से पहले आप कर लेंगे, आप देखेंगे आपकी 4 से 5 घंटे की नींद, आपको लगेगा आप 9 घंटे 10 घंटे सो के उठ रहे हैं, इतनी डीप स्लीप आएगी आपको, ठीक है। जिनको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम, कितने सारे हम लोग के पास इंसोम्निया के केस आते रहते हैं, इतने जल्दी वो ठीक हो जाते हैं केवल यही सब करने से कि उनकी नींद अच्छी हो जाती है। 5 5 10 10 साल से भी अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो इसको करते हैं तो उससे सही हो जाता है, ठीक है। कि नींद जो है ना दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है। जब आप सो के उठते हैं ना तो आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाते हैं पूरा, एक तरह से जैसे मोबाइल को रीसेट करते हैं ना, वैसे डेली बेसिस में मैं रीसेट हो जाता हूँ अगर मेरी नींद अच्छी होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक मेडुला का पॉइंट करेंगे। आप देखिएगा ध्यान से, पहले लेफ्ट साइड में करेंगे फिर राइट साइड में करेंगे।
तो पहले आप क्या करेंगे, ईयर के पास यहाँ पे कोई टेल्कम पाउडर, कोई क्रीम या कुछ भी लगा लेंगे, और यहाँ पे अंगूठे के द्वारा या किसी भी उंगली के द्वारा इसको वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रखेंगे, और इस साइड में नहीं, ऐसे इधर से यहाँ तक कितनी बार करेंगे, 16 बार, 16 टाइम। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने 16 टाइम लेफ्ट कर लिया, और फिर 16 टाइम आपको राइट करना है। किधर से किधर करेंगे देखिएगा ध्यान से, ना तो बहुत स्लो करेंगे ना तो बहुत फास्ट करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, जितना प्रेशर आराम से सहन कर सके। और जो मैं क्रीम और पाउडर लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जिससे यहाँ पे स्किन जो होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो रेडनेस ना आ जाए, इसलिए कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कई लोग ऐसे कर देते हैं, कई लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको 16 बार रब करना है, 16 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर आपको क्या करना है, 16 टाइम लेफ्ट, 16 टाइम राइट कर लेना है, फिर 1 मिनट का गैप करना है, फिर 16 टाइम लेफ्ट, 16 टाइम राइट करना है, फिर 1 मिनट का गैप करेंगे, ऐसे ही एक बार और करेंगे, तो 3 बार। तो 16 टाइम लेफ्ट, 16 टाइम राइट आप रब करेंगे। समझ में आ गया सबको? ठीक है, फिर 16 टाइम लेफ्ट, 16 टाइम राइट रब करेंगे, ऐसे ही 3 बार करेंगे। फिर क्या करेंगे आप, 3 बार करने के बाद वज्रासन में आप बैठेंगे। वज्रासन में आप ऐसे बैठ गए, और वज्रासन में बैठ करके, और जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, 6 सेकंड का प्रेशर पड़ेगा ऐसे। देखिए 6 सेकंड के लिए बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने प्रेशर को रिलीज करना है, फिर दोबारा करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर प्रेशर को हमने रिलीज किया, फिर तीसरी बार ऐसे करेंगे, 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6। फिर हमने प्रेशर को रिलीज किया, फिर 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर हमने रिलीज किया, फिर 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर हमने रिलीज किया, 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फिर आपने छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, घुटने के नीचे मसाज करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, 30 30 बार, 30 टाइम ऐसे वर्टिकल और 30 टाइम हॉरिजेंटल, ऐसे ही दोनों घुटने के नीचे ऐसे 30 टाइम वर्टिकल और 30 टाइम हॉरिजेंटल ऐसे मसाज करेंगे। और फिर लेफ्ट सिर के पीछे ऐसे मसाज करेंगे। इससे क्या होगी, आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बेसिक लेवल पे, इससे एडवांस लेवल भी होता है नींद के लिए, लेकिन अगर आप ये बेसिक लेवल भी अगर आप कर लेते हैं तो नींद बड़ी प्यारी आ जाती है। ऐसे इस तरीके से रब कर लेंगे, और बिल्कुल रिलैक्स, और आप देखेंगे तुरंत आपको बड़ी प्यारी नींद आती है इसमें। ठीक है, इसमें ध्यान देना, कई लोग क्या होते हैं वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग क्या काम करें, ऐसे ही रख करके ऐसे दबा दीजिए ऐसे थाई को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट बनाते हैं, और तीनों पॉइंट पे हम 6 सेकंड प्रेशर देते हैं और 6 बार रिपीट करते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। आप चाहें तो वज्रासन का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे करने के लिए क्या करिए, ऐसे ही 2 पिलो ले लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे इससे आप। ऐसे ही 2 पिलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, और 2 पिलो लेके थोड़ा पैर को ऐसे रिलैक्स कंडीशन में रख दीजिए, ऐसे ऐसे दीजिए। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है? हाँ ठीक है, ऐसे ही 2 पिलो ले लीजिए, और 2 पिलो लेकर के ऐसे रिलैक्स कर दीजिए, ऐसे पैर को इसी पोजीशन में रखिए, ऐसे पैर, ठीक। तो ऐसे क्या होगा, और फिर यहाँ पे ऐसे हथेली से ऐसे पकड़, जैसे आप किसी चीज को पकड़ते हैं ना, ऐसे मुट्ठी से ऐसे, तो ऐसे पकड़िए थाई का, जो घुटने से नीचे पहला पॉइंट यहाँ पे, काफ मसल से हल्का ऊपर रहेगा यहाँ पे। तो 6 सेकंड, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर सेकेंड पॉइंट, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही तीसरा पॉइंट, आप भी करके देखना चाहें, देख लीजिए, इतना रिलैक्स आपको फील होगा कि आप लगेगा किसी दिन दर्द को पूरा खींच लिया। फिर ऐसे ही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो एक बार हो गया, फिर दोबारा करेंगे ऐसे 2 टाइम,
सेकेंड टाइम 2 1, इसमें गैप नहीं देंगे, लगातार करेंगे, इसमें गैप नहीं रहेगा। एक बार आपने किया, फिर 2 टाइम 3 4 5 6, तो दूसरी बार भी करके आपको दिखा देता हूं मैं। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसी को 6 बार करेंगे, तो मैंने 2 बार किया, आपको 6 टाइम रिपीट करना है। ठीक है। तो आपका पेट अच्छा हो गया, आपका लीवर अच्छा हो गया, आपको नींद अच्छे से आ गई, आपने न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से ले लिया। अब आपकी सेहत को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, एक तरीके से आपके पास मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन हो गया। इसमें कुछ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? जी, समझ में आ गया। और इसको कल से आप करिए, देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ बता देंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा जो भी बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देख करके करेंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है। इतना आप करेंगे, इससे आपका गट हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। कई बार हमने देखा हुआ है, मेरे साथ खुद भी, जब बहुत थकान लगती है पैरों में, ठीक है, तो आज मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप थकते हैं तो आपको क्या करना है, तो थकने के बाद आपको क्या करना है, योगा के रूप में उसको ऐसे आपको रिलीज करना है। एक तो क्या करना है, पूरे शरीर की रबिंग करनी है। रबिंग, रबिंग सब लोग देखे हैं कैसे करते हैं? सब लोग को पता है, मैंने कई बार बताया हुआ है। पता है कैसे रबिंग करेंगे पूरे शरीर की मसाज? हाँ, हाथ उठा के बताइए, सब लोग को पता है या नहीं? किसको नहीं पता है कैसे रबिंग करेंगे पूरे शरीर की? नहीं पता है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, सब लोग मेरे साथ करिए, ठीक। पूरे शरीर की रबिंग करेंगे, इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। तो कैसे करेंगे आप? पैर को फैला लेंगे, चलिए शुरू करते हैं, सब लोग साथ में ही करते हैं इस रबिंग को। इससे पैर में जो थकान रहती है, बॉडी में थकान रहती है, ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं रहता है, उस सब के लिए बहुत अच्छा है। और खास करके हमारी माताएं बहनें जो होती है, जो भोजन को खड़े होकर के बनाती हैं, उन सब के लिए पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वेरिकोज वेन्स की समस्या शुरू हो जाती है। हाँ, एक चीज का और ध्यान देंगे, जिनको भी अगर साइटिका पेन, अगर ये भी करते हैं, साइटिका पेन के लिए अलग से होता है, लेकिन ये भी साथ में आप करते हैं, जिसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पे पहले लेफ्ट लेफ्ट लेग से शुरुआत करेंगे, इसको ऐसे रब करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5, फिर दूसरा पॉइंट बना लीजिए, 1, चाहे आप ऐसे रख लीजिए, 2 3 4 5, ठीक। फिर घुटने से नीचे आ जाइए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। फिर घुटने से और नीचे मिडिल में आ जाइए, काफ मसल पे, 1 2 3 4 5, फिर नीचे 1 2 3 4 5। एक बार आपने कर लिया, इसको एक बार और रिपीट कर सकते हैं आप। फिर क्या करिए, हथेली को ऐसे रखिए क्लॉक की मुद्रा में से, और घुटने से अपोजिट और घुटने से नीचे आपको क्लॉकवाइज करना है। कैसे करेंगे आप देखिएगा, इस तरीके से, देखिए ऐसे करिए, आप देखेंगे आपकी पैरों की जो थकान होती है, जो दर्द रहता है, वो सब सही हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, पूरा ले जाइए ऐसे, एक भी एरिया छोड़ना नहीं है, ऐसे घुटने से अपोजिट ले जाएंगे, घुटने की तरफ नहीं ले जाना है, नहीं तो दर्द होना शुरू हो जाएगा आपको घुटने में। इस तरीके से आप करिए। फिर इसी तरीके से घुटने से जस्ट नीचे ऐसे करिए। फिर इसी तरीके से एक बार और आप रिपीट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे इमीडिएट आपको फर्क दिखेगा। फिर इसी तरह नीचे, इतना आपने कर लिया, फिर हल्की सी मसाज कर दीजिए ऐसे। अब आपने देखा, एक पैर में आपने कर लिया, अब दूसरे पैर से एक पैर में अंतर महसूस हो रहा है सबको? जिसमें आपने किया उसमें हल्कापन लग रहा है, ठीक है। अब फिर दूसरे पैर में कर लीजिए ऐसे, फिर दूसरे पैर में करिए ऐसे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2
थ्री, फोर, फाइव। ठीक। फिर नीचे ऐसे इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा प्रेशर भी लगाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। मिडिल में वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फिर नीचे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक। इसको एक बार और कर सकते हैं आप 5 टाइम। फिर हथेली को ऐसे रखिए, क्लॉक ऐसे ऊपर, जैसे आपने दूसरे पैर में किया था, इसमें भी ऐसे कर लीजिए। घुटने से अपोजिट करेंगे, घुटने की तरफ नहीं करेंगे, याद रखिए, नहीं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटने में पेन होना शुरू हो जाएगा। पता चले थाई का पेन खत्म हो गया, घुटने का पेन शुरू हो गया, ऐसी गड़बड़ गलती मत करिएगा। ठीक है। ऐसे ही 2 से 3 राउंड आप इसमें कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से। फिर घुटने से अपोजिट, जैसे घुटने से नीचे एक दूसरे के अपोजिट करेंगे ऐसे। ठीक है। अब इतना करने के बाद हल्का सा इससे रब कर दीजिए। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको मसल्स पेन होता रहता है, जो खड़े होकर के भोजन बनाते हैं या जो चलते जाता है उन सबको। इसको आप कर लिए। इसको करने के बाद फिर क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको इसी क्रम में करना है, पैरों में जो दर्द है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, दूसरा, पैर की अंगुलियों को इस तरीके से रखेंगे और पैर की अंगुलियों को 20 बार, 20 टाइम, देखिए ऐसे। ए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। और फिर 20 टाइम पैर के पंजे को, दोनों पैर के पंजे को अप एंड डाउन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक। अब आपको 20 टाइम एक साइड से और फिर 20 टाइम दूसरे साइड से रोटेट करना है। चलिए शुरू करिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर 29 इसके अपोजिट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक। ये हो गया दूसरा प्रोसेस। फिर तीसरे प्रोसेस में क्या करेंगे, आप लेट जाएंगे। लेट जाइए, इस तरीके से आप लेटेंगे। लेट गए आप ऐसे, और लेटने के बाद दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे। अगर कई लोग ऊपर नहीं उठा सकते हैं तो आप किसी बेड के ऊपर सहारा ले, ऐसे ऊपर उठाइए, ऐसे ऊपर उठाइए। और कुछ नहीं करें, केवल ऐसे रखिए पैर को, और पैर के पंजे को अप एंड डाउन करेंगे 20 टाइम। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर पैर को फैला लीजिए। अब पैर को फैला करके पूरी तरह से रिलैक्स करिए, और रिलैक्स करके 1 से 2 सेकंड के लिए रिलैक्स कर देंगे। मन को शांत, बॉडी को रिलैक्स, मन को शांत कर देंगे, बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। फिर इसी तरीके से फिर से एक बार और ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाएंगे, दोनों तीनों इंटरलॉक करेंगे, घुटने के पीछे ऐसे रखेंगे। फिर आप उसको 20 टाइम करिए, फिर से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। फिर लेट जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, मन को शांत, बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। ठीक है। और फिर दोनों हाथों को फैला लीजिए और दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे ऐसे में। मरकट आसन का सेकेंड स्टेप करेंगे। इससे पूरी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और पैर भी रिलैक्स रहेंगे। तो क्या करें, दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे। एक पैर का नहीं, दूसरे पैर के पंजे को टच करेगा। वन, जिधर पैर आपका जाएगा उसके अपोजिट गर्दन जाएगा। टू, फिर दूसरी तरफ। आप एक एक दो दो सेकेंड होल्ड भी कर सकते हैं इसमें। थ्री, जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। फोर, फाइव, गर्दन दूसरी तरफ, पैर दूसरी तरफ। सिक्स, आप चाहे तो 5 सेकेंड भी होल्ड करेंगे तो और अच्छा है। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। दोनों पैरों को फैला के रिलैक्स कर दीजिए, मन को शांत, बॉडी को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। तो 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के आज के दिन के लिए प्रकृति का, परमात्मा का, सबका धन्यवाद करते रहिए अंदर ही अंदर। बिल्कुल रिलैक्स। चलिए, फिर इसी तरीके से आप करवट लेकर के उठ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। जब भी कभी आप ऑफिस आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आपको थकान लगी रहती है, अगर आप 10 से 15 मिनट भी कर लेते हैं, आप देखेंगे आप 4 से 5 घंटे तक की आपकी एनर्जी फिर से हो जाती है। और फिर आज मैं सोचा था कि आज मदर डे है, तो खासकर माताओं बहनों की जो समस्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने सोचा नहीं, इसके बारे में सर से डिस्कस करके किसी एक दिन, हमने कई बार अपने जो हमारे थे, जो पेशेंट आते हैं उनके लिए हमने रखा हुआ था, आप लोगों के लिए भी रखेंगे कि माताओं और बहनों की लाइफ में क्या क्या सिचुएशन आती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम होती है, कैसे उसको घर पे भी हम टेक केयर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम माताओं बहनों को जो होती है उसके बारे में सबसे कम लोग बात करते हैं और सबसे कम उसके बारे में चर्चा की जाती है परिवार में। तो मैं चाहता हूं कि खास करके हमारी माताएं बहनें जितनी स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो उसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे आपसे। तो थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना। थैंक यू दिवाकर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सबसे पहले दिवाकर जी के लिए और उसके बाद आप सब अपने लिए। तो दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि हमारा गट रीसेट का जो स्पेशल बैच ये हमने 10 दिन के लिए चलाया था, इसका अभी आज पूरा एक वीक कंप्लीट हो गया है। इसके लिए भी आप जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सारी जो गाइडलाइन आपको दी गई हैं, कितने लोगों को लाभ हुआ है पिछले एक हफ्ते में जिन्होंने गलती सेट स्टार्ट किया है अपना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा है जिसको कुछ लाभ हुआ है? अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। जो भी लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने सही से गाइडलाइन फॉलो किया है। देवी सिंह जी, आपका कैसा अनुभव रहा है? अनम्यूट कीजिए। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। मैं मैं देवी सिंह जाट भोपाल से बात कर रहा हूँ सर। मैंने जब से गट रीसेट में काम किया है तब से मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। बॉडी में भारी भारी लगता था। प्लस दूसरा, जैसे मान लो कोई चीज खाने की इच्छा होती थी, वो इच्छा नहीं होती, जो अपना मन करता वही खाओ। अब जैसे मैंने चाय छोड़ दी, दूध छोड़ दी, नहीं चाय के बगैर लोग रहते नहीं है, मगर किसी चीज की इच्छा नहीं रहे हो रही है, क्योंकि जो अंदर से इच्छा फील होती है ना, वो हम्म। सब ठीक हो गई सर। ये गठरी से बहुत फायदा हुआ, 2 किलो मेरा वेट भी कम हुआ है सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी। 7 दिन में 2 किलो वजन कम किया है देवी सिंह जी ने। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करते हुए आप इसको कंप्लीट करें।
एंड अभी हमारे पास 3 दिन बचे हैं, और हम 14 तारीख को इसका क्लोजिंग सेशन करेंगे। और आपको आगे ये बताएंगे कि जो भी लोगों ने गट रीसेट अपना किया है उनको नेक्स्ट 20 डेज के अंदर कैसे उसको मेंटेन रखना है। तो मेंटेनेंस फेज के अंदर हम आएंगे, और उसका हम एक सेशन आपके साथ करके आइदर 13th या 14th को, देन वी विल क्लोज दिस बैच। अगले महीने जो हमारा बैच शुरू होगा वो बहुत ही स्पेशल शुरू होगा, क्योंकि बोन हेल्थ और नी हेल्थ के ऊपर हम एक 10 दिन का बैच शुरू करेंगे, जिसका अपडेट आपको दिया जाएगा। हमें सबको पता है कि आजकल हड्डियों को लेकर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें चलती रहती हैं। और नी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आजकल। नी का जो चैलेंज है वो सभी लोगों को रहता है। तो नी की हेल्थ को हम कैसे मेंटेन रखें, या किसी को अगर नी का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम वहां से रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम अगले महीने एक नया बैच शुरू करेंगे। ठीक है। इसी के साथ ये सेशन आज का एंजॉय और संडे, संडे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए। जो लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, संडे को जरूर कुछ लोगों को प्लान दिखाएं, हमारी फिटमी कम्युनिटी के बारे में बताएं, और अपनी इस कम्युनिटी के साथ जोड़ें। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। कल सुबह पॉडकास्ट, अब हमारा जो एक्सरसाइज सेशन है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, जैसा मैंने बताया था कि एक वीक के लिए हम करेंगे। और पॉडकास्ट सेशन में हम सुबह 7:30 बजे सब लोग से